परमात्मा को पाने के लिए जिन भी साधनों को अपनाना पड़े वो अपनाने पड़ेंगे, और जिनको त्यागने के आदेश है वो त्यागने ही पड़ेंगे आपने। अब प्रारंभ में ये दास गांव में सत्संग करने जाया करता था, पाठ करते थे, 3 दिन का पाठ होता था। तो कुछ ऐसे इतनी स्पीड पकड़ के बंदी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इतने सुख दिए भगवान ने अपने बच्चों को। तो इतने पाठ हो गए कि डेली पाठ हो गया। शुरुआत में कुछ दिनों के बाद, यानी प्रतिदिन एक पाठ का भोग लगता था, तो अगले गांव में हम पहुंच जाते थे। वहाँ प्रारंभ उसी दिन पहुंच जाते थे, नेक्स्ट दिन हम स्टार्ट करते थे, प्रकाश करते थे। तो उन कंटिन्यू दिनों में वो होली दिवाली भी होली भी आ जाती, दिवाली भी आती। होली के दिन हम और उस परिवार के सदस्य और हमारे साथ गए हुए भक्तजन, वो तो अपने अंदर परमात्मा की पाठ कर रहे होते हैं, परमात्मा का भजन कर रहे होते थे। और वो बाकी जो बौड़ी आत्माएं हैं, लट्ठा लेकर कोरडा हो आ गया मोर मोर, और सब लाल मुंह कर ले बांदर के सा, कि दारू पी गया, कोई गाड़ में पड़ा है, कोई गारा में पड़ा, कोई रेते में लौट रहा, बंदर से मुँह करे अंडे। और वो टाइम वेस्ट करने वाली बात, अब खाम खा बकवाद। होली के ऊपर फिर बम पटाखे छोड़ दें, किसी का हाथ जल जा, किसी की आँख जल जा, कि तो आग लग जा, 192 तो उनता हमारा पीछा छूटा, क्योंकि रुचि कोई ना बने। एक भक्त ने नाम ले रखा था, एक भक्त ने नाम नहीं ले रखा था, फिर नाम लेने आया। वो कहने लगा जी, उससे कहा भी ये त्योहार नहीं मनाने। ने बोला जी महाराज अब पर कोई ना मन दे। कैसे ना मनते कि 6 साल हो गया हमने ना होली मनाई है ना दिवाली। ऐसी घटना घटती है त्योहार के आसपास, या तो कोई बटेऊ मर जाएगा, या बहन मर जाती है, या घर में कोई घर का ही सदस्य की मृत्यु हो जाती है। 6 साल हो गए हमारा दिवाली नहीं मनाई। तो यहाँ परमात्मा कहते तुम इन फिर बकवादा हम पाएंगे तो ऐसे बूढ़े लोग में। आज लड़का हुआ खुशी मनाई, साल 5-6 मर गया टक्कर मारी, क्या की खुशी मनावे। नानक साहिब जी कहते थे ना जाने काल की कर डारे, किस विध डर जा पासा वे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। एक विवाह की दास्तां पेपर में, न्यूज़पेपर में आई थी। डीजे डाजे ला कर सारा, जैसे विवाह से पहले दिन अगले दिन बारात जाती है, खूब बकवाद, बहन बेटियां भी डांस करें। आजकल देख के जुल्म आ गया। हमने तो कभी नहीं देखा था बहन बेटियों को ऐसे सरेआम बकवाद करते हुए, जैसा अब आग लगी वैसे ही नाचा करती। वो भी कोठों के अंदर गुप्त स्थानों पर ना धमका दिया करते उनको। कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो आम आदमी खुरका दिया करता था। और आज बाप भी नाचे, माँ भी नाचे, और जवान बेटियां बकवाद करें वहीं सरेआम गली में, तो कैसा जुल्म हो गया। ऐसे वो शाम ने तो डीजे बाजे और सारी बकवाद करें, वो भी पेपर मारी। और अगले दिन वो कलानौर के पास जाकर रोहतक से बारात गई थी। वो दूल्हे वाली गाड़ी किसी 4 व्हीलर या ट्रक से टकराएगी। वो दूल्हा भी मर गया, 5-7 और मर गए। अगले दिन टक्कर मारे, बाल पाड़े हुए, जो काल डीजे आगे नाचे थी। तो परमात्मा कहते हैं क्यों बकवाद में 5 धड़के फिर रखे बिजली गिर जाए कब। इसलिए दास ये बताता है कि हमने एक साधु की तरह रहना है। परमात्मा कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले। भक्त वही है जो बकवाद छोड़ के और एक बिल्कुल साधारण जीवन जीवे। तो नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल के कर डारे, और किस विधि ढल जा पासा वे, जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे।